सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू कर दिया आज का व्लॉग। और क्या हुआ है कि अभी मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बेटी को लेके गए हैं उसको गंजा करवाने। तो बाल उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 2 दफ़ा हम उसको ऑलरेडी गंजा करवा चुके हैं, लेकिन फिर से उसके माशाल्लाह बालों की ग्रोथ अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो इरिटेट हो रही है ज़्यादा बालों से इस वक्त। तो कुछ रो रही थी, कुछ उसको तबीयत भी ख़राब थी इस वजह से। तो मैंने कहा भाई इसको दोबारा से गंजा करवा दें, हो सकता है इसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तो अभी बच्चे भी गए उनके साथ लग के, दोनों बेटे आपको पता है अब्बा के पीछे 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 ही चलते रहते हैं। तो खैर वो दोनों तीनों चले गए, तीनों बच्चे और अब्बा, तो तीनों चले गए। और ये देखें मैंने कर ली है तैयारी उसको वापस आके नहलाने की। ये मैंने उसकी निकाल ली है बाथ चेयर, ये रही मेरी बेटी की बाथ चेयर। तो मैंने बाथ चेयर वगैरह भी निकाल ली है, लोशन और उसका सोप और शैम्पू वैम्पू सारा मैंने संभल करके रख लिया, एक जगह सेट कर लिया है। अब बस जैसे ही वो लोग आते हैं इंशाल्लाह उसको नहलाते धुलाते फ्रेश कराते। तो ये शैम्पू वगैरह भी मैंने निकाल लिया, सारी तैयारी कर ली। बाथ चेयर ये रही, शैम्पू ये रहा और लोशन वगैरह तो मैंने सब रूम में ही सेट कर लिया है। और बस अभी आ जाए वो लोग तो फिर नहलाते हैं छोटी को। वालेकुम सलाम। जी जी आ गए। मैं चलूँ? वो था पीर छुट्टी, ओ दुकानें बंद थी। तौबा। मैंने कहा आराम से करो, तुम इसको नहलाओगी? मैं तो सुबह नहलाया फिर। तो बस ऐसा करो, अभी चलने का करो। हाँ बस चलते हैं फिर। सही है, चलो चलो। बारिश इनको पकड़े जब तक मैं प्लग जोड़ दूँ। तो जनाब देखें हमारी बैड लक, हमें याद ही नहीं कि आज मंडे था और मंडे को रहता है बार्बर की शॉप बंद। मैंने बच्चों को तैयार वैयार कर दिया था, भेज दिया था, लेकिन ये वापस आ गई हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इनको हम ज़रूर से दोबारा गंजा करा लेंगे। सारी तैयारी भी मैंने कर ली थी। अल्लाह, एक तो इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद सारी मेरी तैयारी वेस्ट हो जाती है। तो खैर अब बस ये बच्चे आ गए और अब हम जा रहे हैं कहाँ? अब हम कहीं और जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपको आके बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं, अभी बताती हूँ। तो बस इसके बाद हम चले गए थे अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराने हॉस्पिटल। तो वहीं पर अम्मी की कॉल आ गई। ये मेरी अम्मी आई हुई है, अम्मी और हमजा की कॉल आई कि हम लोग घर आ रहे हैं बच्चों से मिलने। तो बस हमने जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन कराई और घर वापस आ गए। और मेरी अम्मी थोड़ी सी कैमरा शाय हैं, शर्मा रही थी, इसलिए मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया। खैर अम्मी मुझसे नाराज़ हो रही थी घर आने का, बोल रही थी बस यही बातें चल रही हैं। नहीं वैसे सन्नाटा नहीं, वैसे सब कुछ चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए। अच्छा तो हमजा की शादी करें ना? मुझे अभी इसकी जरूरत है। नहीं ये तो बैठा है ना, इसकी शादी करें। शादी तो करूंगी मगर मुझे ये बैठा है, सारे काम करने इसका दूध खत्म हो गया। मैं भी पका लेती हूँ। पोता पोती आ जाएंगे घर में फिर तो इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करूँ? इसको तवज्जो दे, बच्ची को ढक पक के पाल, बिल्कुल पहली ठंड है इसकी। पहली ठंड है, तवज्जो दे इसको, पल जाएगी, कुछ दिन है। तो हम आ गए थे वैक्सीनेशन करा के और घर आ गई अम्मी। ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं था, बस मैं अभी आई हूँ वैक्सीनेशन करा के। और अम्मी आई हैं बेटी को देखने, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी कल। मैंने फ़ोन आया था अम्मी का, मैंने उनको बताया था। तो अम्मी से मिलने आई हैं और मुझे पड़ रही है बहुत ज़ोरों की डांट। ये देखें अम्मी है मुझसे नाराज़। ये कह रही अपनी बच्ची को मैं घर लेके जाऊंगी, अपनी बेटी को। थक गई अम्मी थक गई है मेरी बच्ची घर। और बस अब अम्मी घर जा रही हैं। थोड़ी देर बैठी, बातें बातें की, अपने नवासों से और नवासी से लाड दिखाया, प्यार व्यार किया। और मैंने रोका तो रुकी नहीं। बस फिर जाने का टाइम हो गया और कहने लगी नहीं बस अब मैं जाऊंगी, मुझे देर हो जाएगी। तो मुझे डांट रही थी, कह रही थी कि तुम इतने दिन हो गए घर नहीं आई, घर आना। तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी। देखे मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब अम्मी जा चुकी हैं और अम्मी तो चली गई, आई थी बच्चों से मिलने, बच्चों को देखने। इनकी थी तबीयत ख़राब, तो अम्मी ने कहा कि मुझे हो गई परेशानी जब से तुमसे बात हुई है कि बच्चों की तबीयत ख़राब है, मुझे तो सुकून ही नहीं मिल रहा था। तो उन दोनों को देखने आई थी, लेकिन बहुत जल्दी में आई थी, चली गई। मैं इतना खाने पे रोकती रही अम्मी खाना खा के जाइएगा, लेकिन इतने दिनों में आई है मगर भाई वो नहीं रुकी क्योंकि बहुत जल्दी में थी। कहने लगी नहीं मैं बस बच्चों को देखने आई थी, बच्चों को मिलने आई थी, खाना वाना सब घर पे पका हुआ है, मैं जाऊँगी घर पे खाना खाऊँगी। लेकिन इस वादे पे गई है कि नेक्स्ट टाइम आएगी तो खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी। खैर अम्मी चली गई और सर्दी भी इतनी हो रही है। मैं
और कुछ भी नहीं कर पा रही। ये देखें मेरे बर्तन, चाय के बर्तन अभी तक पड़े उसमें सिंक में गंदे। और ये जो है ना मुन्नी छोटी मेरी बेटी, ये उतरी मेरी गोद से कि मैं बर्तन धोऊँ कुछ करूँ। तो वारिस बेटा इसको थोड़ा सा देखो कोई है, तो ये बर्तन अब धोऊंगी, बस ये थोड़ा सा बहल जाए तो मैं किचन साफ़ करती हूँ। दूध उबाल लिए है, दूध उबाल लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं मतलब पक जाए अच्छी तरह, और चाय बर्तन धुल जाए, धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए जरा, मैंने अपना किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन सब धो के वॉश करके मैंने सेट कर लिया, अभी ड्राई होने के लिए रख दिए। और ये ना मेरे मुन्ने ने ना ऑरेंज जूस बनाया था, वारिस बेग ने, उसका जग है, लेकिन उसका अंदर बाकी का सामान जो मैंने पहले रखवा दिया था। थोड़ी सी चाय बच गई थी, मैंने पतीली वॉश कर दी, पतीली वॉश करके इसमें रख दिए, और चाय मैंने इसमें छोटे कप में निकाल लिए। और मैं इसको गर्म करने जा रही हूँ ओवन में, और पीते हैं चाय वंस अगेन। लग रहा है मियाँ जी आ गए, दरवाज़ा बंद होने की आई है मुझे आवाज़। आ गए क्या आप? सलाम वालेकुम। मुस्तफा, व्हाट आर यू डूइंग? मुस्तफा क्या कर रहे हैं? मशीन चला रहा है, और ये बच्चा मशीन चला रहा है ब्लोवर। आ रही है जबरदस्ती बच्चा मशीन चला रहा है, कोई काम नहीं है, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ काम नहीं हो रहा, जबरदस्ती ये लोग मशीन चला रहे हैं। इसको शौक आ गया, इतना शोर हो रहा है। ना बारिश इतना करीब से नहीं, बारिश इतना करीब से नहीं बेटा। मुझे दिखाया से। अल्लाह कैसा चेहरा बन रहा है, हवा कैसे ना। बारिश बेटा भाई को इतनी करीब से नहीं सिखाओ, बुरी बात है। अल्लाह मेरे पूरे काम में समंदर की हवाएं चल रही है। कितनी अजीब शक्ल कर रही थी, कितनी अजीब सी, नहीं ड्राउनर जो दिखाते, ड्राउनर नहीं दिखाते, वैसी शक्ल बढ़ रही थी। क्या हो रहा है? बस कर दो, बस बेटा बस रख दो, मुझसे रख दो। गाइस अब देखें मैंने मशीन जो है ना इन लोगों से लेके रख दी है, और इतनी कोई मुश्किल से इन लोगों ने मुझे मशीन की, इतना कोई मज़ा आ रहा था, एक दूसरे को हवा से वो परेशान कर रहे थे और मुझे भी कर रहे थे। खैर लेकिन क्या है ना कि ज़ाहिर है जो भी है इलेक्ट्रिक की चीज़ है, और मुझे तो डर लग रहा था, साथ साथ मैं इन लोगों को भी डांटती भी जा रही थी, लेकिन इनको इतना मज़ा आ रहा था, मुझे दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने मशीन लेके रखी है, और आज मैं इतना थक गई हूँ क्योंकि एक तो घर से बाहर जाने की मेरी आदत नहीं है, और गई इतनी देर वहाँ पे लग गई बच्चों के साथ, और भी वहाँ नहीं की, और हमजा की कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर की तरफ, और रास्ते में, और वहाँ मुझे लग रहा था टाइम, तो अलग मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई। अल्लाह अम्मी और हमजा आएंगे घर के बाहर वेट करेंगे, कितना बुरा लगेगा। तो मैं इनसे कह रही थी बस जल्दी चलें। तो डॉक्टर कैसे शुक्र है हम फ्री हुए और जल्दी से टाइम पे पहुंच गए, और हमारे बाद ही अम्मी और हमजा पहुंचे कि उनको वेट नहीं करना पड़ा। थैंक्स गॉड। बुरा लगता है ना, ज़ाहिर अम्मी आ रही हैं और फिर वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहें। खैर बहरहाल जो भी था, आज का दिन अच्छा था, मज़े का था, बच्चों को एंजॉयमेंट भी हो गई, बच्चों की वैक्सीनेशन भी हो गई। बहुत टाइम से पड़ी थी करवाने के लिए बेटी की, तो मतलब टाइम बिल्कुल आज का ही था, और मुस्तफ़ा की एक आध 15 दिन शायद मिस हुई है। तो खैर इनकी वैक्सीनेशन भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं करी अपने ब्लॉग का एंड। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।